जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशन बढ़ोतरी के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर पेंशन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि पेंशन रिवाइज नहीं हुई या फिर कोई एरियर नहीं मिला या फिर पेंशन में कोई विसंगतियां हैं, तो दोस्तों आप एक एसोसिएशन से जुड़कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर थे जिनका रैंक था सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट। इनको पेंशन बहुत ही कम मिल रही थी, इनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई थी। तो दोस्तों इन पेंशनर ने एक एसोसिएशन से कांटेक्ट किया और उस एसोसिएशन ने इन पेंशनर की पेंशन बढ़वा दी। कितनी? 1273 रुपए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पैसा नहीं लिया, कहीं भी पेंशनर्स को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, घर बैठे ही इनकी पेंशन बढ़ गई। ऐसी आपकी भी पेंशन बढ़ सकती है। पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा इन पेंशनर की, किस एसोसिएशन ने इन पेंशनर की हेल्प करी, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा गुजरात सरकार का आदेश 12 अक्टूबर 2022 का कम्यूटेशन पे। जी हां दोस्तों, गुजरात सरकार का एक महत्वपूर्ण आदेश है जिसमें कहा गया है कि पेंशनर की जो रिकवरी है वो 13 साल बाद बंद कर दी जाएगी और 13 साल बाद पेंशनर्स को फुल पेंशन दी जाएगी। यानी जो कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही है वो 15 साल नहीं, 13 साल बाद बंद कर दी जाएगी। ऐसी दोस्तों एक महत्वपूर्ण आदेश है गुजरात सरकार का, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा हवलदार को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। मेरे पास फोन आया था। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिनका रैंक है हवलदार। सबसे पहले इनका फोन आया मेरे पास, ये कहने लगे कि सर मैं जून में रिटायर हुआ था, जून 2022 में। ये कहने लगे क्या मुझे जुलाई 2022 का इंक्रीमेंट मिलेगा, क्या मुझे फायदा मिलेगा, मेरी पेंशन बढ़ेगी? बिल्कुल दोस्तों, इनको ओआरओपी से ज्यादा फायदा नोशनल इंक्रीमेंट पे मिलेगा। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर पेंशनर्स को ओआरओपी में फायदा होगा, नोशनल इंक्रीमेंट में इतना फायदा नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि नोशनल इंक्रीमेंट पे भी कुछ फायदा आपको मिलेगा। बहुत ही कम पेंशनर्स होंगे लेकिन मिलेगा फायदा। ऐसी दोस्तों उसमें से एक पेंशनर है जिनको नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा मिलेगा। हालांकि ये ओआरओपी 3 की पेंशन ले रहे हैं, बढ़ी हुई पेंशन ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा फायदा इनको नोशनल इंक्रीमेंट में मिलेगा। एक छोटी सी कैलकुलेशन करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मिलेगा फायदा और कब से कब तक का एरियर मिलेगा। यह रूल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा मई की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मई की पेंशन का एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दूंगा। अगर आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं या फिर आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा मई की पेंशन के बारे में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों देखने में यह है कि आप मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। 34 से 35% से ज्यादा ऐसे पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, इससे मुझे नई एनर्जी नहीं मिलती। तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, वाह बढ़ गई पेंशन सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की। कितने रुपए बढ़ी? 1273 रुपए। जी हाँ दोस्तों ये पेंशनर्स बहुत पहले के हैं, 2016 से पहले के पेंशनर्स हैं, बल्कि 2006 से पहले के। ओआरओपी 1 की ये पेंशन ले रहे थे। कितनी ले रहे थे? 41,352। टोटल सर्विस है इनकी 32 साल। 32 साल इनकी सर्विस है। पहले पेंशन ले रहे थे दोस्तों 41,352, जिसके बाद ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन नहीं बढ़ी। हालांकि ओआरओपी 3 में इनकी पेंशन बढ़ गई लेकिन पेंशन इनकी रिवाइज नहीं हुई थी। काफी ये परेशान थे, जिसके लिए इन पेंशनर ने एक एसोसिएशन से कांटेक्ट किया और उस एसोसिएशन का नाम है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन। जी हाँ दोस्तों, उनकी पूरी टीम से कांटेक्ट किया। फिर दोस्तों उनकी टीम ने, उस एसोसिएशन ने इन पेंशनर्स की पेंशन बढ़वा दी। जी हाँ दोस्तों, कितने रुपए बढ़ाई? 1273 रुपए। यानी पहले मिल रही थी 41,352 और अब हो गई है ओआरओपी 3 की 42,625, 32 साल की सर्विस में। तो दोस्तों जिस तरीके से इन पेंशनर्स की हेल्प हुई, इनकी पेंशन बढ़ी, ऐसी आपकी भी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप भी
पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो मेरे से उनका नंबर भी ले सकते हैं, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी आपकी परेशानी है, चाहे वो स्पर्श की हो, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे वो किसी बैंक से रिलेटेड हो, कोई भी परेशानी है A to Z, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी परेशानी दूर करवा सकते हैं, वो भी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते अगली जानकारी की तरफ। गुजरात सरकार का आदेश 12 अक्टूबर 2022 का कम्यूटेशन पे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि 13 साल बाद कटौती बंद होगी कम्यूटेशन की, पेंशनर्स की। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये आदेश इफेक्टिव है 24 सितंबर 2022 से। जी हाँ दोस्तों, 24 सितंबर 2022 से ये आदेश प्रभावी है। और दोस्तों गुजरात सरकार ने कुछ रूल्स भी यहाँ पे अप्लाई करे थे कम्यूटेशन के मामले में। अब केंद्र सरकार का जो रूल है वो 15 साल का है। अब कुछ भी हो, केंद्र सरकार 15 साल से कम नहीं करेगी, अगर करेगी भी तो वो 8वें वेतन आयोग में करेगी, जैसे कि दोस्तों डीओपीटी ने कहा था, भारत सरकार ने कहा था। लेकिन जो राज्य की सरकार है वो अपना फैसला अलग लेती है। जहां दोस्तों उसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्व नहीं होती, वो अपने ही फैसले ले लेती है अलग, पेंशनर्स के फेवर में या फिर कर्मचारियों के फेवर में। ऐसे दोस्तों गुजरात सरकार ने एक रूल अप्लाई किया, गुजरात सिविल सेवा पेंशन रूल 2002 का। जी हाँ दोस्तों, उसके तहत फैसला लिया कि जो राज्य के पेंशनर्स हैं उनका जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो 15 साल का नहीं 13 साल का होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 13 साल बाद कटौती बंद हो जाएगी कम्यूटेशन की और फुल पेंशन मिलने लगेगी पेंशनर्स को। बहुत अच्छा फैसला था दोस्तों ये गुजरात सरकार का अपने राज्य के पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, जो केंद्र के पेंशनर्स हैं उनका जो कम्यूटेशन पीरियड है वो 15 साल से घटाकर 12 साल या फिर 13 साल करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको ये रूल समझा दिया गुजरात सरकार का। आप चाहे तो ये रूल मेरे से भी ले सकते हैं रेफरेंस के रूप में कहीं आगे लगाने के लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। हवलदार को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। मेरे पास फोन आया था, जी हाँ दोस्तों मेरे पास फोन आया था एक हवलदार का, कहने लगे क्या सर मुझे नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। दोस्तों अब यहां पे देखिए, एक हवलदार थे 24 साल के, रिटायर हुए ये 30 जून 2022 को। इनको जुलाई 2022 का इंक्रीमेंट नहीं मिला था, लास्ट इंक्रीमेंट इनको मिला था जुलाई 2021 का। यानी जब इनको लास्ट इंक्रीमेंट मिला और जब ये रिटायर हुए जून 2022 में, पूरा 1 साल का गैप था। इस वजह से इनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा जुलाई 2022 का। अभी दोस्तों ये पेंशन ले रहे हैं 24,763, OROP 3 की ये पेंशन ले रहे हैं, OROP 3 की, 24 साल सर्विस में। अब दोस्तों जब ये रिटायर हुए तो उस टाइम इनकी बेसिक पे फिक्स करी थी 42,800, 42,800। अब इसमें 5,200 MSP ऐड हुई, क्लासिफिकेशन ऐड हुआ 450, तीनों का टोटल करा, आधा करा, तब पेंशन आई 24,225। लेकिन इससे ज्यादा फायदा इनको मिल रहा था OROP 3 में, इसलिए ये OROP 3 की पेंशन ले रहे हैं 24,763। अब दोस्तों अगर इनको जुलाई 2022 का नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है तब इनकी बेसिक पे बढ़कर हो जाएगी 44,100, 42,800 से बढ़कर हो जाएगी 44,100। अब इस पे मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी 5,200, क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड होगा 450 का, तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन आएगी 24,875। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप यहां पे देखिए, नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद पेंशनर्स की पेंशन बढ़ गई। जो पहले पेंशनर्स OROP 3 की पेंशन ले रहे थे 24,763, अब इससे बढ़कर नोशनल इंक्रीमेंट पे इनको फायदा मिलेगा, इनकी पेंशन हो जाएगी फिर 24,875। यानी कितने का फायदा, 112 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 112 रुपए इनकी पेंशन बढ़ जाएगी अगर इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है जुलाई 2022 का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको OROP में फायदा होगा, लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स भी होंगे जिनको नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा होगा। और दोस्तों ये वो पेंशनर्स होंगे जो अभी के रिटायरमेंट आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अभी के रिटायरमेंट आ रहे हैं, जैसे कि 2020, 21, 22, 23, 24, इन्होंने कोई कोर्ट केस नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, कोई कोर्ट केस इन्होंने नहीं किया। इनको जो बेनिफिट मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का वो मिलेगा 1 मई 2023 से। दोस्तों ये आदेश लगाएंगे या तो सुप्रीम कोर्ट का या फिर DOPT का 14 अक्टूबर का या फिर 20 मई का आदेश। साथ ही साथ दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी एक आदेश है नोशनल इंक्रीमेंट का, वो भी ये लगा सकते हैं। अगर मेरे पास ये कॉपी होगी
तो मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये फायदा मिलेगा। पेंशनर की पेंशन यहाँ पे बढ़ जाएगी 112 रुपए, 112 रुपए। फिर इनको OROP 3 की नहीं, फिर इनको नोशनल इंक्रीमेंट वाली पेंशन मिलेगी 24,875, क्योंकि यही फिर इनके लिए बेनिफिशियल पेंशन होगी, जो बेनिफिट देगी इनको पेंशन पे। चलते अगली जानकारी की तरफ। मई की पेंशन मिलना शुरू। जी हाँ दोस्तों, बैंक की तरफ से, CPPC की तरफ से पेंशनर्स को मई की पेंशन मिलना शुरू हो गई है। कल दोस्तों रेलवे की तरफ से पेंशन दी गई है बैंक के द्वारा। स्पर्श की जो पेंशन है वो मिलेगी कल की तारीख में 30 मई को। अब दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी। अब ऐसे कौन से पेंशनर्स हैं जिनका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है स्पर्श का। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर्स अपना स्पर्श का अकाउंट नहीं चला पा रहे या फिर किसी टेक्निकल रीजन के चलते उनका अकाउंट इनएक्टिव हो गया, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। या फिर उन पेंशनर्स को नहीं मिलेगी जिनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं है, जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, पेंडिंग में पड़ा है, उनकी पेंशन रुक जाएगी मई की। बाकी हर एक पेंशनर्स को, इस वर्ष के पेंशनर्स को कल की तारीख में पेंशन मिलेगी मई की। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट मैंने आपको दी है। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। जिस तरीके से बैंक 2 से 3 दिन पहले ही महीने की पेंशन डाल देता है पेंशनर के खाते में, ठीक इसी तरीके से स्पर्श को भी 2 से 3 दिन पहले पेंशन दे देनी चाहिए स्पर्श के पेंशनर्स को। स्पर्श लास्ट डे में ही पेंशन क्यों देता है? क्यों वो परेशान करता है पेंशनर्स को? कईयों की किस्त होती है 1 तारीख को, 2 तारीख को। कई बार स्पर्श लेट भी पेंशन देता है, कई बार लेट भी हो जाती है कुछ टेक्निकल रीजन के चलते। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो स्पर्श है वो पेंशनर्स को पेंशन 2 से 3 दिन पहले दे दे, जिस तरीके से बैंक CPPC देता है, ताकि पेंशनर्स को कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो जरूरतें हैं वो पेंशनर्स की ज्यादा रहती हैं। कभी पेंशन निकालनी है, कुछ खर्चा चलाना है, कभी लोन की किस्त देनी है, कभी कुछ पैसा कहीं देना है। तो अगर 1 तारीख से पहले, यानी कि 30-31 तारीख से पहले ही 2 से 3 दिन पहले पेंशन मिल जाए, तो काफी सहूलियत मिल जाएगी पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को। ये मैं खुद एडवाइस दे रहा हूं स्पर्श को या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि स्पर्श की जो पेंशन है वो 2 से 3 दिन पहले क्रेडिट की जाए पेंशनर्स के खाते में, ना कि 30 को या फिर 31 तारीख को। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट करेगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।